ये जोश और उत्साह बता रहा है कि आपको पहले और दूसरे चरण में जो वोट पड़ा है उसकी जानकारी है और तीसरे चरण में भी जो वोट पड़ने जा रहा है उसकी भी आपको लगभग जानकारी हो गई होगी। हालांकि पहले दूसरे चरण में ही समाजवादी पार्टी और गठबंधन ने शतक लगा दिया है और मुझे पूरा भरोसा है तीसरे और चौथे चरण का जब मतदान होगा तो एक और सेंचुरी यहां से लग जाएगी। इसका मतलब ये है कि चौथा चरण जब खत्म होगा गठबंधन को, समाजवादी पार्टी और गठबंधन को यहां की जनता पूरा बहुमत दे चुकी होगी। मैं और बातें करूं उससे पहले हम अपनी पार्टी के बहुत सारे नेता जिनको हमने खोया है, बहुत सारे नेता जिनको खोया है हमने, हम लोगों को उनको भी याद करना चाहिए। जिस समय मैं लखनऊ से चला हवाई जहाज में और जब मैं बरेली में उतरा तो मुझे जानकारी मिली कि समाजवादी पार्टी के बहुत ही वरिष्ठ नेता जो नेताजी के समय से लगातार नेताजी के साथ रहे, अभी लीडर अपोजिशन थे, विधान परिषद में हमारी पार्टी के नेता प्रतिपक्ष थे। बड़े दुख की बात है कि आज वो हमारे बीच नहीं रहे हैं, आज उनका देहांत हो गया। हमें दुख है इस बात का कि पार्टी के बहुत वरिष्ठ नेता अहमद हसन जी हमारे बीच नहीं रहे। हमें दुख की बात है इस बात को लेकर के कि जिन्होंने कभी नेताजी के साथ शुरुआत की और वो ऐसे नेता थे कि जिन्होंने नेताजी का साथ जब नौकरी कर रहे थे तब भी दिया और जब नौकरी से रिटायर हो गए वो नेताजी के साथ आ गए, समाजवादी पार्टी के साथ आ गए, कभी उन्होंने साथ नहीं छोड़ा। और समाजवादी पार्टी ने भी, हम लोगों ने भी उनका साथ नहीं छोड़ा, लगातार उन्हें साथ रख करके अगर कहीं भी सम्मान देना पड़ा होगा सरकार में मंत्री बना करके या और पद पर सम्मान देने का, नेता प्रतिपक्ष बनाने का, तो नेता प्रतिपक्ष भी बनाया। और अभी मुझे याद है अभी आखिरी में जब उन्हें कोरोना हुआ और कोरोना के बाद वो बीमार रहे, लगातार बीमार रहे, इलाज चलता रहा। जिस समय मैं उन्हें घर पे देखने गया तो वो वही बातें कह रहे थे कि मैंने नेताजी का कभी साथ नहीं छोड़ा, पार्टी का कभी साथ नहीं छोड़ा, मैं आजीवन नेताजी और समाजवादी पार्टी के साथ खड़ा रहूंगा। हमें दुख है इस बात का कि हमने एक ईमानदार नेता खोया है जो विभागों में काम करते रहे लेकिन उन पर कोई उंगली नहीं उठा सकता था। अभी जब उम्र उनकी 90 हो गई थी तब भी समाजवादी लोगों ने कहा कि इतने उम्र वाले हैं, इन्हें क्यों एमएलसी बना रहे हैं। मैंने उनसे कहा कि नेताजी के साथ रहे हैं, ये आजीवन जब तक है तब तक एमएलसी रहेंगे और जिस पद पर हैं उसी पद पर बने रहेंगे, हम इनको हटाएंगे नहीं। वहीं हमने जहां आदरणीय अहमद साहब को खोया हमने आज, वहीं उससे पहले हमारी पार्टी ने यहाँ के बहुत ही नेता, पुराने प्रतिष्ठित और लगातार विधायक भी रहे, समाजवादी पार्टी को मजबूत भी करते रहे, हाजी साहब को हमने खोया। और उन्होंने न केवल पार्टी को मजबूत किया बल्कि अल्पसंख्यक के जब प्रकोष्ठ मैंने बनाया था उन्होंने जगह जगह जाकर के हमारी पार्टी को मजबूत करने का काम किया। कोरोना के समय पर मेरी उनसे लगातार बातें होती रही, उनसे, उनकी बेटी से। वो चाहते थे कि इलाज हो जाए। वो जिस अस्पताल में थे, एक डॉक्टर गंगवार साहब का अस्पताल था, मैं उन्हें जानता नहीं था लेकिन मैंने लगातार उनसे फोन पे बात कर करके जो इलाज हो सकता था वो इलाज कराया। बाद में परिवार के लोगों ने कहा कि इन्हें एम्स ऋषिकेश ले चलिए। हम लोगों ने हवाई जहाज की भी तैयारी कर ली, एम्बुलेंस की, लेकिन डॉक्टर लोग तैयार नहीं हुए। वो जाते तो शायद उसी समय उनकी जान चली जाती, लेकिन
हमारा साथ उन्होंने छोड़ दिया, अस्पताल में उनकी जान गई, उनकी और उनकी बेटी। हमें दुख है इस बात का कि हमने एक अपनी पार्टी का बड़ा नेता खोया। साथ ही में अभी हाल फिलहाल ही प्रीतम जी को भी हम लोगों ने खो दिया। वो लंबी बीमारी से थे और आखिरी में जब उनसे बात हुई तो उन्होंने कहा कि हमारे परिवार की हमारी बहू है, इनको ही टिकट दे देना। हमने कहा कि आपकी इच्छा जो होगी हम उन्हीं को टिकट देंगे, इसलिए उन्हीं को टिकट दी। इसलिए आखिरी में हम लोग 2 मिनट उन सबके लिए शोक करेंगे, 2 मिनट आखिरी में। और न जाने कितने लोगों को हमने आपने परिचित लोगों ने खोया होगा। यहाँ जितने लोग मौजूद हैं इन्होंने देखा होगा मजदूर कैसे चल कर के आए थे जब लॉकडाउन लगा था। बेचारे उनके लिए कोई इंतजाम नहीं किया सरकार ने, पैदल 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 वो पहुंचे, घरों गए, कोई सरकार ने इंतजाम नहीं किया उनका। और उसके बाद जब कोरोना की बीमारी आई, जिस समय जरूरत थी कि लोगों को दवाई मिल जाए, अस्पताल में बेड मिल जाए और सांसों के लिए जो सबसे जरूरी चीज है ऑक्सीजन मिल जाए, लेकिन ये सरकार ऑक्सीजन भी नहीं दिला पाई। और इसने सरकार ने हमारे गरीबों को अनाज छोड़ने का काम किया। जिस समय सबसे ज्यादा सरकार को मदद करनी चाहिए थी, उस समय हमारे गरीबों को अनाज छोड़ने का काम किया। न जाने कितने लोगों के परिचित लोग बीमार हुए होंगे और बहुत सारे लोगों की जान भी चली गई होगी। हमें दुख है इन बातों को लेकर के, लेकिन सवाल सबसे बड़ा ये है कि ये उत्तर प्रदेश का जो चुनाव होने जा रहा है, ये कोई छोटा मोटा चुनाव नहीं है। ये उत्तर प्रदेश के भाग्य को, उत्तर प्रदेश के भविष्य को तय करने वाला चुनाव है। न केवल भविष्य के साथ साथ हमें अपने देश का लोकतंत्र भी बचाना है, उसका भी चुनाव है। और संविधान बचेगा कि नहीं बचेगा, इसका भी चुनाव है। हमारे किसान भाई जानते होंगे, ये सरकार ऐसी है जिसने किसी की परवाह नहीं की। हमने और आपने जलियांवाले बाग की कहानी कितनी सुनी है, कितनी बार हम और आप लोग देखते हैं, समझते हैं बात को। अगर आजाद भारत में जलियांवाले जैसी घटना अगर कहीं हुई थी तो लखीमपुर में हुई थी। एक जीप सर किसानों को कुचल दिया, किसानों की जान गई। न केवल यहां पर जान गई हमारे किसानों की, बल्कि आपने दिल्ली में देखा होगा, किसान आंदोलन करता रहा, उस आंदोलन को खत्म करने के लिए कीलें लगाई गई, बोल्डर लगाए गए। और जो कुछ सरकार कर सकती थी, एफआईआर दर्ज कराने से लेकर के उनके घरों पे छापा, और अगर निकलते थे तो जगह जगह पर बैरिकेडिंग। लेकिन हम अपने किसानों को बधाई देंगे कि किसान हमारा पीछे नहीं हटा, अंततः सरकार को पीछे हटना पड़ा और तीनों काले कानून वापस हो गए हैं। तीनों कानून वापस हुए हैं। और याद रखना साथियों, ये सही, हम बधाई देते हैं अपने किसानों को, लेकिन साथ ही साथ बीजेपी वाले बहुत ही होशियार लोग हैं। वो जानते थे कि उत्तर प्रदेश और पंजाब का चुनाव होने जा रहा है, जहां किसान आंदोलन कर रहे थे, उससे सरकार झुकी। वहीं उन्हें यह भी पता था कि अगर काले कानून वापस नहीं हुए तो हो सकता है जिस तरीके से पंजाब में कोई रैली में किसान नहीं आया, खाली कुर्सियां देखने को मिली, इस बार भी अगर चुनाव होता और काले कानून होते, हो सकता था किसान इनके एक भी वोट न देता, उत्तर प्रदेश से और पंजाब से खाली हो जाती भारतीय जनता पार्टी। इसलिए वोट के लिए इन्होंने फैसला लिया है। हमें और आपको सावधान रहना पड़ेगा, चुपके से ये कोई भी कानून ले आएंगे। इसलिए किसान भाइयों, हमें अपनी जमीन बचाने के लिए, हमें अपनी खेती बाड़ी बचाने के लिए, हमें कम से कम अपनी मेहनत की कीमत मिल जाए, फसल की सही कीमत मिल जाए, उसके लिए, और भविष्य में हम अपने परिवार के लोगों को क्या जमीन देकर के जाएंगे, उसके लिए भी ये चुनाव सबसे महत्वपूर्ण चुनाव है कि भारतीय जनता पार्टी हो सकता है पीछे से कोई कानून ले आए। इसलिए हमें सावधान रहना पड़ेगा। और हम तो जानते हैं कि अगर काका गए हैं तो बाबा भी चले जाएंगे। अगर काका गए हैं, ये इसलिए शॉर्ट फॉर्म बोल रहे हैं,
कि ये भारतीय जनता पार्टी वाले बड़े शॉर्ट फॉर्म बना रहे हैं आजकल ABCD के। तो काका गए हैं तो बाबा भी चले जाएंगे। काका मतलब है काले कानून। काका का मतलब है काले कानून। अगर काका गए हैं तो बाबा भी जाएंगे, इन्हें कोई रोक नहीं सकता। बताओ जाएंगे कि नहीं जाएंगे? और पैदल पैदल तो पहले ही कर दिए गए थे। पैदल पैदल तो पहले ही कर दिए गए थे। अब चुनाव लड़ने भी अपने घर पहुंच गए हैं। ये उत्तर प्रदेश की जनता भारतीय जनता पार्टी को माफ नहीं करेगी। उत्तर प्रदेश का किसान, नौजवान, व्यापारी इस बार भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश से साफ कर देगी। इनके भाषण सुनिए आप, भाषण सुनते होंगे आप इनके भाषण सुनते होंगे आप। इनके जो छोटे नेता हैं वो छोटा झूठ बोल रहे हैं, और जो नेता हैं थोड़े बड़े नेता हैं वो बड़ा झूठ बोल रहे हैं, और जो सबसे बड़े नेता हैं वो सफेद झूठ बोल रहे हैं और सबसे बड़ा झूठ बोल रहे हैं। बताओ झूठ बोल रहे हैं कि नहीं झूठ बोल रहे हैं? इनसे ज्यादा झूठी पार्टी कोई अगर हो तो बता दो हमें। हमारे किसान भाई जानते होंगे, ये कह रहे थे कि किसानों के हम आय दोगुनी कर देंगे। बताओ पीलीभीत भाइयों, पीलीभीत के किसान भाइयों, ये तो मेहनत करने वालों का जिला है, यहाँ खेती करने वाले लोग हैं। बताओ कौन सी फसल की आपको आय दोगुनी हो गई है? अगर किसी की आय दोगुनी हो गई हो तो बताओ हमारे किसान भाइयों। और धान में लूट हो गई कि नहीं लूट हो गई? धान जो खरीदना चाहिए था सरकार ने नहीं खरीदा, न केंद्र लगाए न बनाए, और लूट हो गई। और डीजल महंगा हो गया कि नहीं हो गया? और पेट्रोल कहां पहुंच गया सोचिए आप। ये वही लोग हैं जो कहते थे कि गरीब और चप्पल पहनने वाला हवाई जहाज में चलेगा। याद है कि नहीं याद है? और जब से डीजल पेट्रोल महंगा किया, हमारे गरीब की गाड़ी नहीं चल सकती, मोटरसाइकिल नहीं चल पा रही है। कहां चल पा रही बताओ? ये इन्होंने, मैं जानता हूं जो इशारा आप कर रहे हो, क्योंकि साइकिल को न पेट्रोल न डीजल की जरूरत, केवल पैडल और मेहनत की जरूरत है। इस बार साइकिल की कोई रफ्तार नहीं पकड़ सकता। और मैं कह रहा हूं आपसे, आप देख लेना, जिस समय पीलीभीत वाले वोट डाल देंगे, जब पीलीभीत वाले वोट डाल देंगे तो देखना बीजेपी के बूथों पर भूत नाचेंगे, कोई आदमी नजर नहीं आएगा।